अब आएगा ये कंट्रोल में, जब घी छोड़ देता है ना। छोटी कढ़ाई बड़ी होती थी, चूल्हे के ऊपर बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी, अभी कढ़ाई छोटी, मटेरियल ज़्यादा डाल दिया, घी और आटा ज़्यादा डाल दिया। हाँ अब डालो, अब कंट्रोल में आ जाएगा। अब धीरे धीरे पैंदा नहीं लग जाए, बस इसको हिलाता रहे। ये तो मैं तो खुद बनाता था, मैं खुद बना देता था लड्डू गूंद के, एक नंबर गूंद के लड्डू बनाता हूँ मैं। रेड कर देता था इसको, आटे को इतना रेड करना है कि इसकी सेंट आ जाती है। अभी इसकी सेंट आने लगी है। अभी जैसे खदड़ करने लग जाता है ना आटा, और घी में जब आटा पक जाता है तो इसकी सेंट आने लग जाती है, पूरे घर में सेंट हो जाएगी। और फिर ये मटेरियल इसके अंदर ये आएगा, मेन मटेरियल फिर ये होता है, वो तो आटा और घी है। अब इसमें 4-5 आइटम ये पीस करके आजकल मिक्सी में पीस देते हैं, पहले हम कूट कूट के डालते थे, थोड़ा मोटा डालते थे। मोटा डालेंगे ना चाहिए तो उसके अंदर गोंद हो भी, काजू भी डाल देते हैं, बादाम भी डाल देते हैं इसके अंदर, तो किशमिश भी डाल दे। आजकल सब कुछ डालने लगे, लेकिन उसका फिर टेस्ट ज़्यादा दिन का, अब सर्दी में बनेगा हमारा। ये बच्चों के लिए बन रहा है, ये बच्चों को देंगे, ये बच्चों को बना करके दीपावली से पहले। अपना टाइम आएगा दिसंबर में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर। फिर उसमें 5 किलो घी का 2 मेंबर हम बूढ़ा बूढ़ी डाल लेते हैं, तो वो डाल करके फिर उसमें केवल गोंद और ये आटा और घी, उसके अंदर ज़्यादा मेटल डालने से फिर उसका आनंद नहीं आता है, नहीं। और 1 महीना तक उसको खाओ मत। अभी दीपावली के बाद में डालेंगे तो 1 महीना उसको यूज नहीं करना है, डब्बे में डाल करके बंद कर दो। जब गरज आए, जब घी गरज जाता है, आटा और घी गोंद, तो उसको थोड़ा गरने दो। अचार जैसे पकता है ना, ऐसे वो भी पकता है, गरता है, और फिर उसका टेस्ट आता है। 1 लड्डू और 1 गिलासी दूध की, और फिर सुबह चने योगा करके और चने और मूंग खाओ, और फिर 1 लड्डू और 1 गिलास दूध का। रोटी नहीं खाना, फिर शाम को 2 बाजरे की रोटी। अगर जिस दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया, लड्डू खाया, तो उस दिन फिर 2 रोटी। सुबह मॉर्निंग में 1 लड्डू ले लिया, तो फिर चना और मूंग नहीं खाया, तो ये चेंज करते रहो उसको। आज ये लिया, आज ये लिया, आज ये लिया। ये घर के अंदर है, और सबसे सस्ता खाना है। ब्रेकफास्ट बना के देख लो, सब्जी बना करके देख लो, फ्रूट खा करके देख लो, वो महंगा है। और ये घी और ये जो गोंद के लड्डू हैं, ये किसी में भी बना देते हैं, लड्डू अलग अलग बनते हैं। तो ये लड्डुओं का आजकल 10 तरीके से लड्डू बनाने लग गए, और ये सबसे सस्ता पड़ता है, और बॉडी के लिए 1 नंबर होता है, इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए, अपने शरीर के लिए बनाया ये गया था। लेकिन आजकल पैसा ज़्यादा खर्चा करना, चौचलेबाजी करना, छोले भटूरे खाना, वही पिज्ज़ा बर्गर चाओ म्याओ, आज होटल में, आज वहाँ का टेस्ट और वहाँ का टेस्ट, अरे इसका सत्यानाश कर देते हैं हम इस बॉडी का। बाकी तो फिर जड़ी बूटियाँ तो फिर वो मांगता है, वो भोजन मांगता है, ये भोजन नहीं मांगता है। इसको कुछ चाहिए ही नहीं यार। घर का ये खा करके डकार फोड़ोगे, कसम से डकारे डकारे आएंगी, मस्त रहोगे जिंदगी भर। अरे इसको खा करके देखो यार। खाते थे पहले, अब छूटता जा रहा है। और ये डॉक्टर मना करते जा रहे हैं, डॉक्टर हमारे को डराते जा रहे हैं। ये बोलते हैं हमारी हॉस्पिटलों में आओ, पूरा हिंदुस्तान फिट हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इनके हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे, इनकी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। तो ये तो वही करेंगे, ये तो बोलेंगे सब कुछ छोड़ दो, तुम तो हमारे आ जाओ, पैसे कमाओ। छुट्टी के स्कूल एजुकेशन वाले बोलते हैं हमारे स्कूलों में, यहाँ कोर्स में, यहाँ सेंटरों में, कोचिंग में ये आ जाओ। और फिर वही ढाक के 3 पात और नौकरी लगी बंदी है, गिनी चुनी है, उसमें कौन कामयाब और कौन नहीं। वो तो पहले भी होते थे, आज भी होंगे। टैलेंटेड कभी कोई नहीं रुकेगा, वो कहीं नहीं रुक सकता, बगैर कोचिंग भी नहीं वो रुकेगा। ये सारी कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे को अंधा कर दिया ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्बादी करके रख दी, बर्बादी। तो ये बड़ा लेक्चर हो जाते हैं, हम जाएंगे उस पर तो फिर बोलते रहते हैं। ये कहानियाँ, ये हिस्ट्रियाँ, ये मिस्ट्रियाँ ऐसे ही बढ़ती रहती हैं।
और घर का आनंद लो और घर का भोजन बनाओ और घर का भोजन लेकर के खा करके देखोगे ना ठंडा पानी पी बोला लुखी सुखी खाएगे ठंडा पानी पी। अब वो लुखी सुखी ये भी बोले बादशाह ये 10 दिन का आटा रखा महीना महीना 6 6 महीना गूंद के लड्डू खाते थे। तो ये तो बादशाह बता दो इसको बोले बादशाह खाना ही नहीं है रोटी भी बासी मत खाना। अरे बासी रोटियों का जितना आनंद है वो कहीं है ही नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन क्या बताएं अब सब ये आ गए साइंटिस्ट आ गए इंजीनियर फिर क्या क्या आ गए डॉक्टर आ गए। बोला मैं ये सीख के आया हूँ मैं विदेश में ये जापान में ऐसा होता है चाइना में ऐसा होता है वहाँ ऐसा होता है। अरे हिंदुस्तान में आओ ना हमारे पास हम बताएं तुम्हारे को क्या होता है। बकवास बंद करो और दुनिया को बरगड़ाओ मत दुनिया को लाओ जो पहले अपना जैसे दुनिया चलती थी ना आज से 60 साल 50 साल पहले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ पहले दुनिया क्या थी। तो वो उसमें लाओ इस टीनेज को इन बच्चों को लाओ भटकाओ लटकाओ और भरमाओ मत भरमाना बोलते हैं ना इनको भरमाओ मत कंफ्यूज मत करो कंफ्यूज कभी मत करो इनको मोटिवेट करो तो सही तरीके से करो आओ।